चैट जीपीटी, बार्ड, परप्लेक्सिटी और क्लॉड। जो चैट जीपीटी की स्ट्रेंथ है ना, बार्ड इज अपडेटेड टू द मिनट। परप्लेक्सिटी जो है ना अगला, वो बार्ड से बेहतर इसलिए है, क्लॉड उन्होंने ह्यूमनिस्टिक एआई बनाई है। अच्छा राइट साहब, एक चीज़ ये भी कही जाती है कि चैट जीपीटी की तरह के और भी टूल्स हैं, लेकिन चैट जीपीटी के पास कोई 2020 तक का या 2021 तक का कोई डेटा है और वो इतना अपडेटेड नहीं है। तो ये बात कहाँ तक और क्या इसकी एक्यूरेसी है? और दूसरा ये कि इसके अलावा फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? जी देखिए, आपके पास 4 बड़े ऑप्शंस हैं। एक चैट जीपीटी का, पहले नाम बता देता हूँ, फिर दोनों सबके फ़र्क बता देता हूँ। चैट जीपीटी का, फिर आपके पास बार्ड है जो गूगल का है, फिर आपके पास परप्लेक्सिटी है। परप्लेक्सिटी जी, और फिर आपके पास क्लॉड है। सही है, ठीक है। अब ये 4 हो गए ना, चैट जीपीटी, बार्ड, परप्लेक्सिटी और क्लॉड। जो चैट जीपीटी है ना, वो सिर्फ 2022 जो आपने बोला ना, 20 या 2022 क्या बोला, 22 2020 या 2020 है मेरा ख्याल है जी। उसके पास करंट नहीं है। ठीक है। लेकिन जो चैट जीपीटी की स्ट्रेंथ है ना, वो उसकी एनालिटिकल पावर है। अच्छा, ओह, ये जो बाकी के 3 नाम लिए ना मैंने, इनका उससे कोई पासू का भी मुकाबला नहीं है। अच्छा जी, तभी चैट जीपीटी इज मोर पॉपुलर Exactly. हर एक की ज़बान पर है। यानी कि मैं हर दिन ये सोच के सेम प्रॉम्प्ट बाकी 3 में भी डालता हूँ कि शायद ये एनालिटिकल पावर में वहाँ आ गए हैं, वो नहीं आए हुए। अच्छा, नहीं, करीब भी नहीं। पता नहीं उन्होंने क्या किया चैट वालों ने कि जो जिस लेवल पे चैट जीपीटी सोचता है, ये बाकी 3 नहीं सोच पा रहे अभी तक। अच्छा। हाँ, पता नहीं उनकी क्या साइंस है। लेकिन उनके पास करंट डेटा है? डेटा नहीं है। उनका डेटा भी नहीं है। तो 20-22 से पीछे का सोचे ना आप। हाँ, अच्छा, अब इसका भी हल है। अब इसका हल ये है कि नेक्स्ट पे आ जाते हैं बार्ड पे। बार्ड इज अपडेटेड टू द मिनट। अच्छा, ठीक है। यानी एक दिन मैंने ऐसे उसमें डाला 12 बजे कि व्हाट चाइनीज प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर शेंग जी इज डूइंग दिस मॉर्निंग, और उसने मुझे बताया। ओके, ओके, सही। यानी जाहिर है जो भी प्रेस रिलीज वगैरह जो भी वहाँ की ले रहा ब्रीफिंग उसके पास थी, उसने सब बता दी। ठीक है। एक दिन पीछे का बता दें, किसी का पूछ लें एक दिन पीछे का, वो आपको बता देगा। वो आप डेटा लें वहाँ से और चैट जीपीटी में डाल के अपना काम कर लें। लेकिन उस डेटा की बुनियाद पे बार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा आपको वो नहीं देता, सोल्यूशन एनालिटिकल नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ भाई, फेब्रुअरी या जिसे कहते हैं अभी जुलाई अगस्त 2023 के अंदर कौन सी इन्वेंशन हुई है और उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, तो इन्वेंशन तो वो बता देगा, इम्प्लीमेंटेशन में कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, 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 अच्छा। बिल्कुल। जैसे मैंने बार्ड से ये पूछा कि जो पाकिस्तान में वेदर चेंजेस आ रही हैं करंट जी, उसके हिसाब से ये सितंबर के महीने में बेस्ट वेजिटेबल लगाने की कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो बेस्ट लगेंगी, ठीक है। इसके बारे में जो रिसेंट रिसर्च हुई है तो वो मुझे बता दो। तो उसने कहा जी पहले खीरा नहीं लग सकता था, अब खीरा आप कराची में इस वक्त लगा सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अब ये पूरी वही है जो अभी आप पहले भी हम बात करें यूज़ कैसे, यानी जहाँ मैं रहता हूँ उसके बराबर में 0.5 एकड़ ज़मीन बिल्कुल फारिग पड़ी थी, बिल्कुल बंजर ही, और ऐसी कि आप हाथ लगाए ना तो मट्टी कम आए और कंकरियाँ ज़्यादा हाथ में आए। तो मैंने अपने जो इलाके की कॉलोनी जिसमें मैं रहता हूँ, जिनका वो लैंड है, उनको कहा यार ये मुझे दे दो। और उन्होंने कहा जी आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं यहाँ सब्जियाँ उगाऊंगा। तो हंसने लगे होंगे। हो उन्होंने तो मुझे मजाक, हाँ ही सर हमारी फ़लाँ जगह ज़मीनें हमारी फ़लाँ हैं। वो चूँकि एयरफोर्स का इलाका है, वहाँ पे उनको ज़मीनें मिली हुई हैं इलाकों। सर हम तो पंजाब से आए तो हम तो ये करते तो वो करते। मैंने अभी तक एक लफ्ज़ भी नहीं डाला था एआई में। मैंने कहा भाई मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे दे दो, ले लें सर, आप कर लें जो करना कर लें। तो मैंने वो 0.5 एकड़ का पहले तो बाड़ में से निकाल लिया कि सब्जियां कौन सी लगनी है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन ली और वो ले जाके चैट में डाली कि ये ज़मीन का टेक्सचर है, ठीक है, ये मेरा महीना है, इसमें किस साइज़ के गड़े में किस कंपोजिशन की मैं सॉइल डालूं कि उसमें खीरे की बेलें उग गए। और जो फिर उसने पूरी कंपोजिशन बना के दी, कितना डीप गड़ा होना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, पूरी डिटेल, पूरी डिटेल। और अब वहाँ मैं खेत लगा रहा हूँ। अच्छा, जो सदियों से ज़मीन फारिग पड़ी हुई थी। वाह ज़बरदस्त। तो ये तो प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं रिजल्ट्स हैं उसके। प्रैक्टिकल। अच्छा, अभी वो बात हो रही थी तो बार्ड में ये बात है, वो हो गई। परप्लेक्सिटी जो है ना अगला, उसके पास भी करंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, जी, वो बार्ड से बेहतर इसलिए है कि वो आपको 2 चीज़ें करता है। एक तो आपको सारी वेबसाइट्स देगा और वीडियोस के लिंक्स देगा बने बनाए कि अगर आपने इस फील्ड की पूरी ट्रेनिंग लेनी है ना तो ये बेस्ट वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, ये जाके देख लें। अच्छा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये
और बड़ा मज़े का काम है, अमेजिंग वर्क, कि आपने जो उससे काम पूछा उसने उसकी तफसील दी, उससे रिलेटेड जो और मैक्सिमम कोई सवाल हो सकते हैं ना वो भी उसने आगे दे देता। रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है। मिसाल के तौर पे मैं एक बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी करता भी हूँ, कराता भी हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ अपनी आइज़ बंद करो और ऐसे चक्कर लगाओ और आइज़ खोलो और जो पहली चीज़ नज़र आए ना उसके ऊपर सर्च करो। तो मैंने खुद किया ना, तो मुझे सामने फूल के ऊपर बी बैठी नज़र आई, तो वो मैं आया और मैंने परप्लेक्सिटी में डाला, मैंने कहा अबाउट बीस, उसने सारा बीस के बारे में बता दिया और ऊपर बता दिया कि बीस पालनी है तो यहाँ जाएं, बीस की डिजीज़ के बारे में पूछना तो इस वेबसाइट पे जाएं, शहद कैसे प्रोसेस करते हैं यहाँ जाएं। ये उसने एक काम किया। दूसरा जो नीचे काम किया ना, उसने सवाल बीस का हिस्ट्री में कहाँ जिक्र आया है, बीस इकोनॉमी पे कैसे काम करती हैं। अब आपने कहा जी हिस्ट्री में कहाँ जिक्र आया है, ये अब मुझे बताओ। उसने आपको सारी समरी दे दी। उसके बाद उसने बताया कि बीस जो है प्री हिस्टोरिक टाइम में कैसे होती थी, ये भी एक सर्च का टॉपिक है। तो हर टॉपिक के अराउंड वो 4 सवाल आपको मज़ीद देता है जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक है। और फिर ये जो नया आया है अभी मोस्ट रिसेंट, वो है क्लॉड। क्लॉड उन्होंने ह्यूमनिस्टिक एआई बनाई है कि वो एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बड़े सॉफ्ट से एज अ ह्यूमन बीइंग जवाब देता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। चैट जीपीटी के जवाब जो है ना बहुत ही एनालिटिकल और टू द पॉइंट होते हैं, उसमें ह्यूमनिस्टिक एंगल नहीं होता। तो ये 4 हो गए। और फिर टूल्स हैं, वो हर फील्ड का अलग टूल है और वो रोज़ तकरीबन 26 नए एआई टूल्स लॉन्च हो रहे हैं दुनिया में, टूल्स लॉन्च हो रहे हैं और हम अभी एआई सीख रहे हैं।